नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्या विहार पे। आप सबको जैसे कि पता ही होगा कि आज से हमारा मैथमेटिक्स शुरू होने वाला है और हो गया है। 8.1 का आज क्वेश्चन करवाया जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति जो होता है ना, पूरा बिहार बोर्ड के मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर रोल किसी का है, किसी चैप्टर का, तो वो त्रिकोणमिति का ही है। क्यों? क्योंकि इससे 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। अगर आप इसी चैप्टर को बढ़िया से अगर पढ़ लेंगे तो पास होने तक का नंबर आपके पास आ जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर पहली बार कोई बच्चा आए हमारे चैनल पे, ठीक है, तो आप सभी आदमी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा कर देखिएगा। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी बेहतरीन क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलर आती रहेगी, और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुल 10 क्वेश्चन इसमें कराया गया है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1 से और एक्सरसाइज नंबर 10 तक, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया जाएगा हमारे त्रिकोणमिति में। आप सभी आदमी से रिक्वेस्ट है आप लोग बने रहिए अच्छे से, ठीक है। बस आप क्वेश्चन समझते रहिए, जैसे जैसे मैथमेटिक्स बोलता है ना वैसे वैसे हम लोग को करना है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे कौब जजमान वैसे वैसे यहाँ कौरव जजमान, और रूल के साथ, रूल गलत कीजिएगा तो आपको गलत कर देगा वो, ठीक है। तो इसलिए अच्छे रूल के साथ कीजिएगा तो एकदम अच्छा मजा आएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आज का क्या आपको पता ही होगा, आपके बुक का है ना। आपके बुक का क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी है बाबू, जिसका कोण बी जो है क्या है, समकोण है। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निकालना है साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। चलिए चलते हैं अपने। चलिए दिया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और क्या सब है इसमें? सर इसमें है ए बी सी, ये ना, ए जैसे जैसे बोला ए बी सी, जिसमें बोला कि बी जो है ना वो समकोण है, तो बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण है, बाकी ये दोनों न्यून कोण है ना। तो उसके बाद क्या सब दिया था हमको? उसके बाद दिया है ये, उसके बाद जो जजमान है ये बोल रहे हैं कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना है? ए बी कौन है? देखिए ए बी ये है, ए और बी कितना हो गया? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निकालना, पहले मान निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। ये होता है बुआ लंब। क्या होता है? लंब होता है, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। किससे? पी से। ये होता है आधार, आधार जिसको हम बी से सूचित करते हैं। और ये होता है कर्ण। क्या होता है ये? कर्ण, जिसको हम एच से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम एच का मान निकाल लेते हैं। तो एच का मान निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं आराम से, अच्छे से पूरा है कॉन्सेप्ट के साथ लिखिए। दिया है कि अब क्या सब दिया है देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। ये सब छोड़ो, चलो कॉन्सेप्ट से लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते। त्रिभुज ए बी सी में बी जो है ये समकोण है। क्या है? बी है समकोण है बी, ठीक है। और दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निकालना हमको किसका मान? ए सी का मान निकालना। तो ए सी बराबर कितना है सर? वाट है। तो देखिए कर्ण का निकालने के लिए, यानी कर्ण का मान निकालने के लिए कि इसका फॉर्मूला यूज करते हैं हम, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करते हैं। पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है पूरा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री कहता है हम अधूरा है, ठीक है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला ये होता है बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, ठीक है। उसी को हम मॉडिफाई करके लिखते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यही निकालना है, h का मान निकालना है ना।
तो h बराबर क्या लिख देंगे, इसलिए h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी का मान कितना है, देखिए पी का मान कितना है, यानी कि ए बी का मान, तो पी का मान पूछ रहा है कितना, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए। अब बी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है सर 576 होता है, ठीक है, और 7 का स्क्वायर तो पता ही होगा आपको। और ये देखिए टोटल आ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 होता है। तो h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया हमारा 25, यानी कि AC का मान आ गया कितना, AC का मान कितना आ गया बुआ, 25। तो अभी कर्ण बराबर जो यहाँ एथी था, इसको हम कर देते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कनी, अब बगल में आइए, तीनों का मान पता चल गया, ए बी बराबर कितना है 24। अब चलिए लिख लेते हैं यहाँ एक साइड से, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर कितना है, कितना रे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी बराबर कितना है बुआ, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो निकालना क्या सब है, आप देख लेते हैं कहीं निकालना क्या सब है। बोल रहा है साइन ए और कॉस ए, पहला स्टेज में निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो चलिए लिखिए, देखिए पहला स्टेज में क्या है, साइन ए कोमा कॉस ए, ए से मतलब नहीं है, समझिए थीटा है, फॉर्मूला याद रखना, ये कोण का मान बोला ना, तो इसी कोण से लेना ही कह रहा है खाली, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि साइन थीटा बराबर, इससे पहला क्लास में पढ़ाए थे ना, पता भी होगा आपको, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, लंब बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है साइन ए बराबर पी बटा एच। तो सर ए कौन से, कौन ए से कह रहा है, तो जिस कोण के बारे में कह रहा है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, क्या होता है, जिस कोण का चर्चा करे उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, वो होता है बाबू, वो हो जाता है सीधा आधार, यानी आधार बोले लंब। देखिए इसके अकॉर्डिंग नहीं बात करना है, इस बार बात करना है जिस कोण का चर्चा करे उस कोण के अकॉर्डिंग। अगर हम ए का बात करें तो इसका लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। सी का बात करें तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। जिस कोण से चर्चा किया तो उस कोण के सामने वाला भुजा होता है लंब। तो पी बटा एच होता है, तो पी में दे दिए हम बी सी, एच में दे दिए कितना हम ए सी। तो बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं सर, इसमें दिक्कत नहीं आया। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है, कॉस ए। कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर तो सर बी बट्टा एच, तो बी बटा एच। अब देखिए कॉस ए कौन ए के अकॉर्डिंग लेंगे, तो ए के अकॉर्डिंग तो पी ए हो गया, एच तो फिक्स ही रहता है, ये बदलता ही नहीं है कभी, तो ये लेंगे। अब ये बच गया क्या सर, ये बच गया बी बराबर ए बी और एच बराबर ए सी। एच बराबर जो होता है ना फिक्स ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है हमारा 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी को दिक्कत, आप पहले सभी आदमी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। हम यहाँ समझाने के लिए बस आते हैं, मास्टर पर बस इतना भरोसा रखो कि मास्टर जो चीज समझाए हम समझ जाए। अब मैथ खुद से बनाने की कोशिश करो, जो डाउट हो सिर्फ वो पूछो। अब पहला बार जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट का नॉलेज ले लो, बाकी इतना प्रैक्टिस करो कि तुम खुद उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेज का काम पूरा, पहला स्टेज का काम क्या हो गया बाबू हमारा, पूरा हो गया। अब हम दूसरा स्टेज की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेज की तरफ चलेंगे तो कहता है कि क्वेश्चन में आप देख लीजिए गौर से, कहता है साइन सी देखिए कहता है यहाँ पे साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी कह रहा है ना। आप इसको आप गौर से देखते रहिए, साइन सी से लेना है इस बार, यानी थीटा बदल गया है ना। तो देखिए पहले हम बोले थे बाबू कि देखिए जिस कोण का चर्चा करे उस कोण का सामने वाला भुजा हो जाता है हमारा लंब। तो इस बार भुजा क्या हो जाएगा, इस बार भुजा हो जाएगा साइन सी बराबर क्या होता है पी बटा एच ना, तो मतलब लंब बटे कर्ण।
तो पहले देखिए सी की चर्चा कर रहा है, तो सी का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इस बार। तो भुजा चेंज हो गया तो क्या हो गया, ये ए बी बटा, और ये एच जो होता है किसी भी स्टेज में चेंज नहीं होता है, चाहे कौन का मान ए रहे, कौन का मान सी रहे, कुछ रहे, फर्क नहीं पड़ता है, एच फिक्स रहता है। एच बराबर कितना है, ए सी है, तो ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, ए सी बराबर है 25 सेंटीमीटर। और फिर देख लीजिए कॉस सी, कॉस सी बराबर देते हैं क्या होता है बी बटा एच। देखिए सी से ले रहे हैं तो बी ये हो जाएगा, क्योंकि एच तो ये हो गया, तो ये साइन नहीं है, बोला कॉस, तो कॉस मतलब क्या आता है बी बटा एच। तो बी हमारा कौन सा है, बी क्या है बी सी, और एच क्या है ए सी, तो बी है हमारा बी सी और एच है ए सी, यानी कि बी बटा एच हो गया। अब यहाँ पर 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। जितना ही बच्चा है सभी आदमी नोट कर लीजिए, नहीं हो रहा तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तब तक हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आदमी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10P, यानी कि समझिए ये त्रिभुज है PQR है, एक प्रकार का त्रिभुज, जिसमें PQ बराबर, हम यहाँ पर लेकर दिखा देते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। तो PQ बराबर दिया है 12, PR बराबर भी दिया है 13, निकालना है QR का मान, यानी कि B का मान, उसके बाद ज्ञात करना है 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R का मान। चलिए चलते हैं अपना नोटबुक में। हाँ फिर से उठाते हैं, अपन एगो त्रिभुज ले लेते हैं, है ना, एटेजिट है। चलिए क्या बोला है, PQR त्रिभुज है, PQR। क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका मान दिया है, PQ का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। निकालना किसका मान है, QR का मान निकालना है, ठीक है, यानी कि B का मान निकालना है। ये हो गया हमारा P, ये हो गया H और ये हो गया B, ठीक है। तो B का मान निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले लिखते हैं, देखिए हल से लिखते हैं आराम से। लिखिए यहाँ पे, लिखिए दिया है त्रिभुज PQR में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, कॉमा PR बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना दिया है ना, तो निकालना किसका मान है, QR का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है बाबू, QR का मान निकालना था, यानी कि B का, B बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B बराबर फॉर्मूला होता है सर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B बराबर कितना है, QR है, कितना है QR है, H बराबर कितना है PR का स्क्वायर माइनस, अब देखिए इधर क्या है, P में क्या है PQ का स्क्वायर। तो फिर से देखिए QR बराबर क्या है, PR का मान कितना हुआ, PR का मान है सर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, और PQ का कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और माइनस 144, ठीक है। घटाइए तो कितना आएगा सर, घटाने पर 25 प्राप्त होता है, तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। तो QR बराबर कितना निकल गया 5, QR बराबर कितना निकल गया बाबू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं 5 सेंटीमीटर, देखिए तीनों चीज का मान निकल गया। जो बच्चे नहीं समझे एक बार समझा दे, देखिए दिया है हमको PQ में मान दिया हुआ एक त्रिकोणमिति है, यानी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें PQR कोण है और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो दिया है, पहले लिख देते हैं, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, B का मान निकालना है,
तो बी बराबर यहाँ पर कितना है, क्यू आर है। क्यू आर का बात क्या होता है, बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है ना जी जी। तो उसके बाद जो जिसका जिसका मान था वैसे वैसे बैठाते गए हैं, उसके बाद वर्गमूल निकाल दिए, आप बुझ गए। आप वर्गमूल निकाले हैं, ये प्रोसेस देखो, हम सारा काम खुद नहीं करते हैं, ताकि कुछ कुछ काम सिंपल काम तुम करो, ताकि तुम उस चीज सीखने के प्रति जो है ना उत्सुकता बढ़ाओ। ये नहीं कि सब मास्टर पर रहेगा तो ये बेवकूफ़ी तुम्हारा है, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है, हम तो अपना बना लेंगे, चलिए बना देंगे, हमको आता है, हम बना लेंगे। एग्जाम तुमको देना है बाबू, तुम नहीं मेहनत करेगा तो बहुत पछताओगे। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% मार्क्स लाना एकदम पॉसिबल है, इसलिए मेहनत कीजिए। 150 नंबर मतलब 50-60 नंबर के लिए नहीं, एकदम 100 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए आप बोल रहा है क्या सब निकालने के लिए, एक बार देख लेते हैं। चलिए बोल रहा है बाबू निकालने के लिए अपना सबको, देखिए बोल रहा होगा 10p माइनस कॉट आर निकालना है यहाँ पे। 10p का बारा माइनस कॉट आर का, है ना, 10p और कॉट आर। अब देखिए 10p से करा, 10 थीटा बराबर क्या होता है, b बटा एच, तो p से लेना है b बटा एच बोले, 10 थीटा बराबर होता है p बटा b, 10 थीटा बराबर क्या होता है p बटा b। तो जिस कोण का सामने वाला, जिस कोण की चर्चा कर उसके सामने वाला क्या हो जाता है, यही p हो जाता है, ठीक है, यही क्या होता है, p हो जाता है। तो p हो गया, जिस कोण से चर्चा करते हैं ना उस कोण का सामने वाला भुजा p होता है, अभी पहले ही बताए थे। तो p 10 थीटा वाला फॉर्मूला होता है p बटा b, ठीक है, और इसका उल्टा डायरेक्ट हो जाता है b बटा p। ये फॉर्मूला नहीं लिखना, ये समझाने के लिए दिया जा रहा है, बाकी अगला प्रोसेस देखिए। p बटा b है ना, तो p क्या हो जाएगा, इसमें p हो जाएगा सर क्यू आर। आप उसके बाद देखिए p निकाल गया, b कौन है, देखिए ये p है और ये हमारा h रहता है, तो h से कोनो मतलब ही नहीं है 10 थीटा cot थीटा में। बात करते हैं b का, तो b हो जाएगा यहाँ पे कितना, पी क्यू, माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट इसका उल्टा नहीं करेंगे। चलिए देखिए ये हो जाएगा कॉट आर, अब इस थीटा से लेना है, कॉट आर वाला थीटा से, ठीक है, यानी आर वाला कौन से लेना है, तो आर से लेंगे अगर हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा कौन सा, नीचे वाला, क्योंकि सामने वाला तो पी होता है, तो पी इसमें क्या है, नीचे में लिखना है ना, तो नीचे में लिख देंगे हम पी क्यू, और ऊपर में क्या बच जाएगा, क्यू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर। चलिए इसका मान देख लीजिए, क्यू आर का मान कितना बाबू, 5 सेंटीमीटर है ना, हाँ, क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद इसका मान कितना है, पी क्यू का मान है सर 12 सेंटीमीटर, माइनस 5 सेंटीमीटर और माइनस ये बटा 12 सेंटीमीटर। देखिए अगला कुछ नहीं करना है, ई है प्लस में, ई है माइनस में, इसको काट देंगे, घट गया, बराबर में जीरो आ गया, ठीक है, बराबर में अंडा है, देखिए जीरो, बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए, जिसको अति नहीं करे हैं सवाल में लिख लीजिए, ई प्रोसेस को नहीं लिखना, है समझाने के लिए दिए हुए थे बस, ठीक है, असली प्रोसेस ये है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना सबका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, इसको यहीं बना लेते हैं। देखिए तो बोल रहा है कि, देखिए क्या बोल रहा है, साइन ए बराबर है 3/4, तो cos ए और tan ए का मान निकाले। 3/4 है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा एच, तो 3/4, तो p का मान हो जाएगा, देखो इसमें आमने सामने वाला मान होता है, h बराबर 4, तो b मान का निकालना है, b निकालना है, तो b बराबर, ये फॉर्मूला सिखाए थे ना तुमको, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है सर। तो h का मान कितना है, h का मान है कितना, h का मान कितना है सर, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, p का मान कितना, 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटा, तो देखिए 16 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो कितने हो जाएगा बाबू, √7 हो जाएगा, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √7 ही हो जाएगा, ठीक है, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √7 ही हो जाएगा। अब चलिए हम निकाल लेते हैं अपना जो दिया गया है, दिया है क्या, cos ए निकालना है, cos थीटा क्या होता है, b बटा एच, b का मान कितना है, b का मान है सर √7, h का मान कितना है 4, ठीक है, उसके बाद tan ए का मान कितना है,
tan A बराबर होता है P बटा B। तो P का मान कितना है? P का मान देखिए 3 है और B का मान तो P बराबर कितना है 3 और B का मान √7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। जिसको नहीं बनाया लिख लीजिए, एक बार सभी आदमी लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है सेक थीटा बराबर 12 13/12 हो। सेक थीटा बराबर है सर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, h बट्टा b। तो 13/12 p बराबर फॉर्मूला क्या होगा, √h² माइनस b²। तो h का मान कितना है 13 है सर और b का मान कितना है 12 है सर। तो देखिए कितना हो गया 169 माइनस 144 और ये हो जाएगा कितना 25 और इधर निकल जाएगा 5। तो p का मान कितना निकल गया हमारा, p देखिए अब इधर लिख देते हैं एक साइड से, h बराबर 13, b बराबर 12 और p बराबर 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात समझते हैं। देखिए पहला है हमारा साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कोसेक थीटा, है ना। तो साइन थीटा का क्या होता है p बटा h। p का मान कितना है, p का मान देखिए तो p का मान है 5, p का मान कितना है 5, h का मान 13। तो 5/13, 5/13 इसका बराबर क्या होता है b बटा h। तो b का मान कितना है, b का मान है 12। तो 12/13 12/13 टेन थीटा बराबर क्या होता है p बटा b। टेन थीटा बराबर p बटा b। तो p का मान कितना है सर 5 है और b का मान कितना है सर 12 है। इसी में उल्टा कर देंगे b बटा p। तो 12/5 सेक का मान तो दिले है 13/12। सेक का मान दिया हुआ है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और इस कोसेक का है h बटा p होता है कोसेक बराबर। तो h का मान कितना है 13 और p का मान कितना है 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार है। ठीक है, आप सभी आदमी लिख लीजिए। सब बच्चे को आता होगा, ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है। जिसको नहीं आता है वो आप अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, यदि कोण A बराबर कोण B, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम एगो त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। अब बोल रहा है कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो A और B है हमारा न्यून कोण, तो C को हम समकोण बनाते, तो ये दोनों न्यून कोण हो गया। अब बोल रहा है कि कोण A और कोण B बराबर है। नहीं, cos A और cos A B, cos A और cos B बराबर दिखाना है, प्रूफ करना है, यानी कि कोण A बराबर कोण B। चलिए प्रूफ करते हैं। लिखिए लाइन से, लिखिए दिया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण है जहां क्या है बाबू, जहां है cos A बराबर cos B। तो दिखाना है क्या, हाँ चलिए cos A बराबर है cos B, तो प्रूफ करना है कोण A और कोण B। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देख तो cos A बराबर cos B, फॉर्मूला क्या होता है B बट्टा H। ठीक है, तो कोण A से लेंगे
तो ए से बी हो जाएगा ए सी। अगर तो ये क्योंकि ये लंब हो जाएगा तो हमको बी बटा एच चाहिए ना, तो ए बी हो जाता है, तो ए सी और एच कितना है ए बी बराबर कितना है। अब फिर देखिए कॉस बी है, बी बटा एच होता है, तो इस बार हो जाएगा बी सी बी, क्योंकि बी से लेना है कौन बी से, ये लेंगे तो एच हो जाएगा, बच जाएगा ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ चलिए यही बचेगा हमारा बी, तो बी सी अब बट्टा एच तो वही है ए बी। देखिए बराबर के इस साइड ए बी, बराबर के इस साइड ए बी, बट्टा में कट गया, बचा क्या ए सी बराबर बी सी। ऐसा देखिए ए सी बराबर बी सी यानी कौन भुजा ए सी और भुजा बी सी बराबर है, तो ऐसा किस में होता है, ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। अब लिखिए चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी प्रूफ। ठीक है, सभी यानी इसी प्रोसेस के साथ लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इस क्वेश्चन को चलिए नोटपैड में लिखते हैं, उसके बाद बनाएंगे। इसको हम लेके आते हैं डायरेक्ट इसमें। अब क्या है इसमें cot थीटा बराबर है 7/8, यही ना है, cot थीटा बराबर क्या है 7/8, 7/8 तो निकालना है। चलिए cot थीटा बराबर है 7/8, निकालना कैसे, क्वेश्चन लिख देते हैं। निकालना है हमको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का बराबर क्या होगा, चलिए पहला पे देख लेते हैं। अगर कॉट थीटा बराबर इतना इतना है, पहला से देखिए हल नंबर 1 का कर रहे हैं हम। 1 प्लस साइन थीटा, अच्छे से देखिएगा शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, 1 माइनस साइन थीटा। अभी देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप लोग कुछ कुछ फॉर्मूला पढ़े होंगे नौमा में, जो देखिए तो ऊपर वाला देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूल पे जा रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूल पे जा रहा है ना, रूल पे जा रहा था। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता बुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट्टों में से है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या इसको मान लेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए एक का कोई वैल्यू ही नहीं होता, एक का एक ही रहने दिए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका एक का इधर कोई वैल्यू नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना बड़ा क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कल पढ़े थे कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो चलिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा। अब कल एक बार फॉर्मूला पढ़े थे, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना, तो सब जगह स्क्वायर लगा लेना, बात वह है, वही फॉर्मूला है। तो इतना दिया ही है, इतना दिया है, तो इतना के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं ना।
कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इतना आ गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान था 7/8। और देखिए कॉट थीटा का मान था, अगर कॉट थीटा का मान था बाबू, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है हमने, चलिए देखिए, हाँ देखिए कॉट थीटा वाला 7/8 है ना, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा है ना, यही बात है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान देते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर नंबर ए का है। चलिए अगला देख लेते हैं, दू का है। दूसरा में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, बुर्बक ये है, इतना ही माने आएगा। दूसरा में है तो हल करेंगे, लेकिन हल दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, ये लिखते हैं डायरेक्ट, चूंकि कोट थीटा बराबर देने हैं हमारा 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 7/8 का होल स्क्वायर, इतना भी आएगा इसका ही। ठीक है, किसी को दिक्कत, ये सब आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा भी सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से लिखिए। ठीक है, चलिए अगला आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो, 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए प्लस 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर में कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। चलिए सिंपल से नोट पैड में चलते हैं, उसके बाद इसको सॉल्यूशन किया जाएगा। हमारा नोट पैड ओपन हो रहा है। चलिए बोल रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 3 कॉट ए बराबर था रे, 3 कॉट ए बराबर 4 है। क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, चलो देखिए। थ्री कॉट ए बराबर कितना है 4 है, तो कॉट ए बराबर कर देंगे हम 4/3, है ना। 4 बट्टा क्या कर देंगे 3 कर देंगे। और चलिए तो ये कितना फॉर्मूला, कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p, तो 4/3 हो जाएगा। और तो h का मान निकालना है, h का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, h² प्लस h का मान निकालने के क्या करते हैं बाबू, √p² जोड़ b², यानी कि कर्व निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट के अंदर में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें दिया है p का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 3 का 9, 4 का 16 हो जाएगा, इधर 25, 25 का 5। ठीक है, यानी कि आज का मान इधर कितना आ गया 5 आ गया। अब निकालने कैसा बोल रहा है, निकालने बोल रहा है बाबू 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना है, यही क्वेश्चन है। चलिए तो देखना है क्या सब, हमको क्या सब करना है सर, कहीं बढ़िया से करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन कहीं टफ हो सकता है इसमें। चलिए तो हमको निकालना है 1 - 10 स्क्वायर थीटा मतलब क्या, p/b का स्क्वायर, इधर कर देंगे 1 + p/b का स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। और cos थीटा और b/h तो इसका स्क्वायर माइनस p/h इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रोसेस में क्या है, तो
1 माइनस पी का मान देख लीजिए, पी का मान कितना है 3 है, तो 3 बटा बी का मान कितना बाबू, बी का मान है 4, 3 बटा 4 का स्क्वायर, से वो नीचे में होगा खाली प्लस कर देना है, 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब बी का मान कितना है, बी का मान है 4, एच का मान है 5, तो बी का मान दे दिए हम 4, एच का मान दे दिए 5 स्क्वायर, माइनस पी का मान कितना है 3 है, एच का मान कितना है, पी का मान देखिए कहाँ है, पी का मान देख लीजिए यहाँ पे 3 है, तो साइन थीटा होगा पी, और इधर एच का मान तो 5, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अगला देख लीजिए क्या है, जो जो कर रहा है उसको करते चलिए, देखिए क्या कर रहा है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इधर वही कहते हैं 1 प्लस 9 बटा 16 बराबर क्या हो जाएगा 16, इधर 25, इधर कितना हो जाएगा 9, इधर 25, ठीक है। नौ और 25, देखिए तो एक बार करके आप, इधर बटा में कुछ नहीं है तो 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9, यहाँ भी वैसा ही सिस्टम है, लघुत्तम कर रहे हैं, इधर देख लो, मानने के लिए खाली लाइन पर देते, समझ जाओ कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो पहला स्टेज में माने हैं तो 16, तो 16 का 16 ले लिए, एक से मतलब 16 को गुणा किए तो 16 ही आया -9, अब फिर नीचा वाला स्टेप में देखिए यहाँ भी वैसा ही होगा, तो यहाँ कर देते हैं 16, और यहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना है, ये अलग स्टेप है, ऊपर वाला स्टेप है, इसके बाद नीचे वाला स्टेप है, ठीक है। तो ये 16, तो इधर हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा, इधर देखिए 25 का लघुत्तम कर लेते हैं, 25 का लघुत्तम कर लेते हैं, 16 माइनस 9 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 16 माइनस 9 करिएगा तो कितना 7, 7 बट्टा 16, और ये कितना आ जाएगा 25 बट्टा 16 बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 7 बट्टा 25। आप देखिए एगो फॉर्मूला आप जानते होंगे है, देखिए एगो फॉर्मूला जानते होंगे, ए बट्टा बी बट्टा सी बट्टा डी, है ना, तो क्या होता है ए बट्टा बी गुने डी बट्टा सी, ये हो जाता है ना, नीचे वाला है तो पलट जाता है, वही काम है तो हम करना है, वही काम हमको भी करना है। वही काम करना है तो क्या करेंगे, देखिए 7 बट्टा 16, 7 बट्टा 16 पलटा देंगे आप, 7 बट्टा 16 इधर हो जाएगा आपका 16 बट्टा 25 बराबर में 7 बट्टा 25, ठीक है, 16 16 कट गया, और 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25, ठीक है, इतना ही आंसर आएगा, यानी 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25, दोनों का मान समान है, तो लिखेंगे दोनों का मान समान है, समान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सब जितना भी, रुकिए, क्वेश्चन था हमारा 3 cot a बराबर 4 है, तो निकालना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है हमारा कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम क्या किए, इसको सबका फॉर्मूले लिख लिए पी बटा एच वाला में, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन लिखे हैं, पहले बोल दिए थे, पी बटा क्या क्या टेन थीटा वाला क्या होता है, पी बटा बी होता है, उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इधर जितना आएगा ये पहला प्रोसेस में जितना जितना मान पी बटा एच वाला में रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जितना जितना मान निकला है इस साइड हमको उतना उतना मान यहाँ पुट कर देना है, अब बाकी आपको जोड़ घटाव गुना करना है, जैसे कि फिर लघुत्तम करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, कोई भी समझ जाएगा, ठीक है।
अब दिख रहा है पूरा क्वेश्चन, कहीं छोटा लग रहा है। देखिए 3 cot a बराबर हाँ देखिए cot a बराबर 4/3 है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। तो हमने क्या किया, b बटा पी बराबर 4/3 कर दिया। आज का मान नहीं था, आज का मान निकाल लिया, आज का मान आ गया हमको 5। तो हम बैठा दिए, जैसे जैसे मान था वैसे वैसे पूरा बैठा दिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। जब खुद से नहीं बनाते हैं ना, इसलिए नहीं समझ में आता रहता बहुत बच्चों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में है sin a cos c प्लस cos a sin c। चलिए देखते हैं, जिसमें tan a बराबर दिए 10, हाँ b समकोण है, tan a बराबर 1/ABC है ना। चलिए नोटपैड में चलते हैं। चलिए देखिए क्या है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, क्या है बाबू, जिसका कोण बी समकोण है, तो बी को हम कर दिए सब समकोण। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारा न्यून कोण। अब बोला tan a बराबर है, tan a बराबर है 1/√3। tan a बराबर कितना है, tan a बराबर है 1/√3। tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान के tan a बराबर है √1/√3। चलिए tan a, क्योंकि tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h होता है। कितना होता है, सॉरी p बटा b होता है। tan a बराबर क्या होता है, p बटा b होता है। ठीक है, तो अगर p बटा b होता है तो p हमारा ये होता है, b हमारा ये होता है, h कितना होता है, h ये होता है। तो p बटा tan थीटा बराबर दिया है कितना, 1/√3। तो p बटा b तो बराबर में 1/√3 है ना। तो p का मान कितना है 1 और b का मान है √3। निकाल लेंगे हम किसका। चलिए देखिए लिखते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी में b समकोण है, b समकोण है। ठीक है, b समकोण है और tan a बराबर कितना, tan थीटा बराबर कितना दिया है, tan a दिया है कि और tan a है। चलिए tan a होगा ना बाबू, तो इस कोण के बात करा, तो इस कोण का सामने वाला भुजा हो जाएगा, मतलब क्या लंब हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ना, इसको 1 कर देते हैं, इसको हम कर देंगे √3। ठीक है, बस बात खत्म। h तो फिक्स रहता है, तो tan a बराबर दिया है, tan a बराबर कितना दिया है 1/√3। तो हमारा दे दिया हो गया। तो p बटा b बराबर 1/√3। तो निकालना क्या हमको, h निकालना। तो h निकालेंगे तो क्या, दोनों का फॉर्मूला को जोड़ देंगे। h बराबर फॉर्मूला होता है p² जोड़ b²। तो p का मान कितना है 1 का स्क्वायर, अब b का मान कितना है √3 का स्क्वायर है। कितना है बाबू, √3 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब देखिए 1 का 3 को जोड़ेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। h का मान कितना हो गया 2 हो गया। h का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब देख ले तीनों चीज यहाँ पर है लिखल, आप जो जो फॉर्मूला वहां बोला निकालने के लिए वो सब निकालेंगे। तो चलिए यही निकालना है हमको, साइन ए गुना कॉस सी प्लस कॉस ए गुना साइन सी, ये निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए बाबू, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। चलिए इस पे ध्यान देके बनाते हैं। साइन ए, साइन थीटा क्या होता है p बटा h, तो a से निकालना p, ये a है तो p ये हो जाएगा ना bc, bc h तो फिक्स रहता है, h क्या हो जाएगा ac। ठीक है, cos c है, ये cos c है, तो cos c से निकालेंगे, cos c बराबर क्या होता है b बटा h। तो b देखिए c है ये, तो c का h ये हो जाएगा, तो b निकालेंगे तो क्या देगा bc।
ये ए सी, ये प्लस है, क्या प्लस है, तो कॉस ए, कॉस को ये कर देंगे यहाँ से ए, तो कॉस ए ये हो जाएगा। निकालना क्या, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बी निकालना, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो कॉस ए से बोल रहा है, तो ए से बी हमारा ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, और एच तो फिक्स है, एच कितना होगा, ए सी हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा, ए सी। साइन सी से बोल रहा है, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो सी से निकालना है, तो पी हमारा सामने वाला भुजा, तो यानी ए बी, कौन सा, ए बी, ए सी तो फिक्स ही है। तो देखिए आप बी सी का मान देख लीजिए, बी सी का मान है सर एक, ए सी का मान कितना है 2 गुना 1 गुना 2, प्लस में है ए बी में कितना है √3, आई 2 गुना √3 गुना बटा 2, ठीक है। एक को 1 से गुना किए तो 1 किए, और 2 को 2 से गुना किए तो 4, प्लस में है, और √3 को √3 से गुना किए तो 3, और 2 को इधर से गुना किए तो 4। आप लघुत्तम कर देते हैं, लघुत्तम जो करेंगे, लघुत्तम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, 4 का 4 प्लस 4 का 4, इधर 3, कितना आएगा 4/4, कट गया 1 आएगा आंसर, ठीक है। रुको, यह है, इसको लिख लो, कहीं स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, ले लिया। चलिए अगले चलते हैं, अगला लास्ट। चलिए दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन पर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा लगता भी है बच्चों को टफ, बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है अच्छा से आप लोगों को देखना है, ठीक है, और समझना है। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण, यहाँ क्यू होगा, यहाँ क्यू समझ लीजिए, जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर में, और जिसमें क्या बोला समकोण त्रिभुज है, चलिए कोई त्रिभुज बना हमारा, ठीक है। और इसमें क्या बोला, इसमें बोला गया कि Q समकोण है, पी क्यू आर में Q जो है समकोण है, पी क्यू आर, ये P है, इसको R समझ लेते हैं। और क्या सब दिया गया है एक बार देख लेते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पर हल लिखते हैं, दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में Q समकोण है, Q क्या है समकोण है, ठीक है। जिसमें और क्या सब दिया गया है, और भी बहुत कुछ दिया गया है ना, जिसमें देख लीजिए दिया गया है हमारा, आपको दिखाते हैं, जिसमें आप क्या दिया गया है, हाँ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू, तो देखिए पहले लिख लेते हैं हम, पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एगो है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी क्यू तो दिले है, यहाँ पी क्यू का मान कितने हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ई नहीं है तो इसका मान हम x मान लेते हैं, ठीक है। आप चलिए देखिए पहले पी आर का मान निकालते हैं, पी आर का मान यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है। क्यू आर को क्या माने हैं x माने, तो इधर प्लस, रुकिए ऐसे नहीं समझिए, देखिए पी आर क्यू आर को क्या माने हम x माने हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और प्लस का x ऐसा आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो पी आर का वैल्यू भी निकल गया ना, पी आर का वैल्यू कितना हो गया, यानी कि ये वाला कोण का जो है पी आर का वैल्यू कितना हो गया
25 माइनस एक्स, ठीक है, 25 माइनस एक्स हो गया। अब इस पे हम लोग जो है सो काम करेंगे, ठीक है। चलिए आप लिखते हैं, हम लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ाए हैं आपको। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। देखिए देखिए तो बाबू, इसमें हमको देखिए लंब मिल गया, यहाँ पे कर्ण मिल गया, ये आधार। तो आधार को पहले क्या करते हैं? निकालते हैं। तो देखिए, तो पहले हम निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देते हैं और पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम लगाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण कितना है? पी आर है। कर्ण कितना है? पी आर। पी आर का स्क्वायर कर दिए, अब बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, या आर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बात बराबर ही होगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए जो जो मान जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे आप बैठाते चलिए। हमारा सब चीज का मान है पी आर का वैल्यू में, देखिए चलिए देखिए गौर से, यहाँ देखिए पी आर बराबर कितने देने चाहिए? पी आर बराबर कितना है? 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स, ठीक है। और देखिए अब पी क्यू कितना है? पी क्यू देखिए, पी और क्यू कितना है मान? 5 है। कितना है? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका मान तो है ही नहीं है। क्यू आर बराबर कितना है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका काम करेंगे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुने ए गुने बी बराबर इधर कितना हो जाए? 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 प्लस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए आगे क्या है? आगे है 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 625। एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 2 को 25 से गुना किए तो 50, एक्स को एक्स बराबर कितना हो जाएगा? इधर इधर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, वैसा ही, ठीक है। अब देखिए इधर क्या सब है, तो जो है सो देखिए इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स एक्स, ठीक है। अब इस साइड वाला एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में। इधर देखिए प्लस 25 है, 625 इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में चला जाएगा, 625 माइनस में। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में, कट गया। अब बच गया माइनस 50 एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 है माइनस 625 है, आपके पास 625 रुपया कर्जा रहेगा, आप 25 रुपया दे देंगे कर्जा में से, तो आपके पास अभी भी तो 600 रुपया कर्जा है, यानी कि तो 600 रुपया अभी भी सर माइनसे में है, ठीक है। अब लिखते हैं एक्स, आप दे देंगे एक्स बराबर माइनस 600 बट्टा माइनस 50, माइनस माइनस कट गया, इधर कट गया, कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 12। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 12 आ गया, है ना। एक्स का वैल्यू आ गया हमारा, अभी आप देखिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 12। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? 12 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक्स है ना, तो इसमें तो 25 माइनस एक्स है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप? 25 में से एक्स था ना, उसको 12 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 13। आप पूरा मान आ गया है, देखिए ऊपर वाला पूरा मान अभी एक बार फ्रेशली लिखते हैं आपके सामने। देखिए आप नया त्रिभुज जो हमारे सामने बन के आएगा, नया त्रिभुज का यही त्रिभुज है, उसको समझाने के लिए बता रहे हैं बस कि ये त्रिभुज हुआ हमारे पास, ठीक है। इसको इस साइड से घुमा दिए, बात उतना ही है। ये क्यू है, ये आर है, और ये कितना है? पी है। तो पी क्यू बराबर यहाँ दे ले था 5 सेंटीमीटर, इसका मान निकाले हैं 12, इसमें 25 में से 12 घटाए तो कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है, 13 हो गया। तो आप कैसा बोल रहा है? साइन पी कॉस पी, देखते हैं कैसा बोल रहा है। सो बोल रहा बाबू साइन पी कॉस पी और टेन पी। चलिए मान निकालते हैं। तो पहला है हमारा साइन पी, क्या है? साइन पी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पी बटा एच। तो पी के अकॉर्डिंग लीजिए, साइन पी है यहाँ, तो पी के अकॉर्डिंग पी बटा एच लेंगे, तो सामने वाला भुजा होता है पी, तो क्यू आर, एच कौन होगा? एच फिक्स होता है पी आर, एच हो जाएगा बाबू पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकला है? 12। पी आर का वैल्यू कितना है?
13। उसके बाद दूसरा है कॉस पी, दूसरा क्या है कॉस पी। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो बी देख लीजिए ये हो जाएगा, अगर एच ये है पी के अकॉर्डिंग तो बी ये हो जाएगा, तो बी कितना हो जाएगा पी क्यू बट्टा में पी आर तो कन्फर्म में रहता है वही, तो इतना कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/13। एगो है लास्ट तीसरा 10p, 10p है, 10 थीटा बराबर क्या होता है p बटा b। तो देखिए सामने वाला भुजा हो गया क्या क्यू आर यानी कि p, और ये वाला बच गया तो क्या पी क्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पी आर क्यू आर बराबर है 12 और पी क्यू बराबर है 5। ठीक है, चलिए एक बार सभी आदमी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आज की क्लास में किसी बच्चे को किसी प्रकार का दिक्कत हुआ हो तो आप सभी आदमी हमको जरूर कमेंट में बताइए, और आप सभी आदमी बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से इस क्लास को कंप्लीट किए हैं आप लोग, जैसे देखा है आप लोगों ने देखा है। तो उम्मीद है कि हम इसी प्रकार रेगुलर लेके आते रहेंगे कंटेंट, बस आप लोग जुड़े रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक अभी जो आदमी ये हमारे चैनल पे पहली बार थे आए हुए और हमारा और भी वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो हम बहुत सारे वीडियो पहले भी डाल चुके हैं प्रारंभ सीरीज के तहत, आप सभी आदमी वो वीडियो पूरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।